हरिद्वार से ऊपर भगवान के धाम छे, तो जे रही है बड़का बड़का ऋषि महर्षि त्यागी तपस्वी एकांत से भी रही है। ओ पहाड़ के गुफा में हजारों हजार वर्ष से कठिन तपस्या के निहार ऋषि मुनि सब रहे छे। हरिद्वार के आगे का तो हम अहाँ रहे छी। कहलखिन ए चौखट पर हरिद्वार में कथा के आयोजन करबा तो दुनू के फायदा है, संसारों के लोग के संतो महात्मा के। जना एकटा दीप घर देवे तो द्वार अन्हार, द्वार पर देवे तो घर अन्हार, देवे कत चौखट पर द्वार पर दियो दीप का। राम नाम मन दीप धरु जी दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर हो जो चाह सियोजिया। तुलसीदास लिख लेंगे भगवान नाम का दीप जीव रूपी चौखट पर दो दिलिए तो बाहर भीतर सब पवित्र। इथि के दीप देहली न्याय। सनकादि कहलखिन हो हरिद्वार में जो कथा है तो ना संसारक लोग के मन हेते कथा सुनतो तो कने ऊपर चल आए। और पहाड़ के गुफा में रहनिहार त्यागी तपस्वी महात्मा एकांत सेवी के मन हेते कथा सुनतो तो हो कनी नीचा ससर जता। लेकिन बीच शहर में वृंदावन में कथा करबा वो एकांत में रह वाला महात्मा कहाँ बीच शहर जथुन कथा सुने लाए। ते द्वारे चौखट पर कर भीतर बाहर सब के लोग के कल्याण है। लेकिन भैया जे बीमारिया छे से तो वृंदावन में छे ना। सनकादि कहलखिन कथा शब्दम समाकर्ण्यो तत्रिकम तरुणायते। नारद अहाँ केवल समाद पठा दियो, भागवत कथा हेते हरिद्वार में। कथा शब्द सुनिए के ज्ञान वैराग्य आ भक्ति तीनू जवान भ जाय छथिन। तीनू के रोग दूर भ जेतै, तीनू जवान भ जेती, तीनू स्वस्थ भ जेता। अहाँ केवल समाद तो पठा दियो कथा हेते, कथा शब्द सुनिए के तीनू प्रफुल्लित भ जाय छथिन। और एम्हर भक्ति ज्ञान वैराग्य के समाद पठा दिल गेलै, एम्हर तैयारी चल लगले भागवत का। और पूरे संसार में फिर हल्ला भ गेले हो हे नारद जी जे प्रश्न पूछने घुरे छलखिन सबके सत्कर्म 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 ककरा कहै छै। नारद जी के वो सत्कर्म के परिभाषा भेट गेलै। वो सत्कर्म थिके भागवत कथा से देवर्षि नारद भागवत के आयोजन करें हरिद्वार में। चले चलू भागवत सुने ले। और जे जहां मनुख सुन ले सब विदा भ गेला भागवत सुने ले। वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रा तंत्रा समूर्तयः, दश सप्त पुराणानि षट् शास्त्राणि तदायुः। वेद वेदांत आदि शास्त्र सब मनुख के रूप धारण करके भागवत कथा सुने लेलखिन। 17टा पुराण आदमी जका कपड़ा लत्ता पहिर के भागवत सुने ले लाए। 6 शास्त्र भागवत कथा श्रवण कर लेलखिन। देवता यक्ष गंधर्व किम पुरुष तुम्बरु नाग और राक्षसों के हकार गले। राक्षस सब कहलखिन जे भैया, राक्षस सब कहलखिन जे भैया हम सब कथी ले कथा सुने ले, कथी का कथा है जो हकार दे ले कहू तो भागवत कथा। ओइमे भगवान के भक्त के कथा हेतै। राक्षस कहलके नहीं तहन हम सब नहीं जाए, हमरा सब के दुश्मन के कथा हेतै। जे भगवान हमरा सब के वध करैत रहे छै, हमरा सब के वंशनाश करे छै, जे भगवान के कथा सुन के की हैत, हम सब नहीं जाए। लेकिन समधिया बर होशगर रहथिन के भृगु ऋषि हकार देनिहार के भेलै आह जो भक्ति के गंगा प्रवाहित हेते, जो कथा गंगा प्रवाहित हेते, किया न सब अपन अपन हाथ अपन अपन पाप धोइ ले, किया न सब निष्पाप भ जाए। राक्षसों कथा सुनते तो किस न किस तो फायदे करते, किस न किस तो फायदे करते। भृगु ऋषि कहलखिन हो चलो न कथा सुने ले, हम नहीं जा। देवतो रहते, देवता राक्षस के तो कहियो पटड़ी नहीं खाई छै।
भृगु ऋषि ये बात का बड़े फायदा उठेले। भृगु ऋषि विचार लेंगे देवता राक्षस में कहियो बने नहीं छे तो किया ने एकरा सब के कने बरगला ओ कथा सुनते कहना तो फायदा हेबे करते। भृगु ऋषि कहल के है सुनो ओतो देवतो रहते कथा सुनै ले आल तू सब चला आ देवता सब के नीचा में बैसे के आसन देबे तोरा सब के ऊंचगढ़ आसन देबे उच्चगढ़ आसन। राक्षस सब कहल के तो हम तो देवता के नीच देखबे के एगो मौका भेट रहल ऊंच पर बैसल देवता सब के ऊपर में पिकारी मारबे ना तू सब नीच छ नीच में बैसल छ। भृगु ऋषि विचार कला चलो ओना कथा सुन के मर्यादा छे नीचा में बैसी लेकिन ऊंचो में बैस के सुनल के तो किछ फायदा हेबे करते। अमृत छे वहां जैन बुझ के पिलिए की धोखा धोखी पी लेलिए ओकर जे गुण छे से फायदा करते नहीं हो लाइक तो करबे करते। कौना कथा सुन लके कल्याण सुना था कथा उसका आसन दे वहां सबके चलू राक्षस सब विदा भला और दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमासनम उत्तमम। देवर्षि नारद झट दे राक्षस सब के कान में मंत्र दो दिलखिन गुरु मंत्र उचकर आसन दिलखिन बैसे क्यों कहल के आयो भृगु ऋषि एते उचकर आसन निचकर आसन क के किया बैसे इनका सब ओइ में भृगु ऋषि के की फायदा है ओ भृगु ऋषि के भले जे किछ कमीशन भेट जात हमरो कमीशन हाय कमीशन धर्म में कमीशन हायो धर्मों में कमीशन होय छै अहाँ की बुझै छै खाली संसारे में कमीशन भेटै छै न धर्मों में कमीशन शास्त्र कहिए यस्योपदेशतः पुण्यम पापम वा कुरुते जनः स तद्भागी भवेन मर्त्य इति शास्त्रेषु निश्चितम। जकड़ा उपदेश कलासा क्यों धर्म करैया धर्मात्मा के जे पुण्य भेले भेले जे सिखेलके तकरो कुछ पुण्य भेले आ जकड़ा सिखेला से लोग गलती करैया ओ गलती के निहार के जे दोख भेले भेले जे सिखेलके तकरो पाप लगले। अहाँ सिखेलिए जे बैंक के लूट ले योजना बना के दिलिए लूटल के कियो लेकिन योजना अहाँ बनलिए तो पुलिस हमके ल जात कि नहीं जे योजना बननिहार जेल लूटे के प्रोग्राम बननिहार तो है चलत तो जेल कि ना हम अहाँ दोसर के नीक सिखेबै किया नीक सिखला से पुण्य है वो जते धर्म करते ते में कुछ कुछ कमीशन भेटत। भृगु ऋषि विचार कला भैया हम तो अपने कथा सुनबे करब आ यदि 25-50 गो राक्षस हमरा लेके कथा सुन लेलकै आ यदि 2% ओकरा सबके किछ धर्म भ गेल हमरा में तो हम तो खूब धनिक भ गेलहुं धर्म के धनी। लोग कहे छै हे धर्म के धंधा नहीं बनाओ भैया तू करे छ बॉल सीमेंट के धंधा तू करे छ मटिया तेल के धंधा तू करे छ नॉन तेल के धंधा ऐ सब धंधा से नीक तो धंधा छे सीताराम के धंधा कर बाटन बारे को लगे ज्यों मेहंदी के रंग कि ना लोग के सीताराम सीताराम कहने सिखबै तेटा नहीं छे अपनों ने सीताराम कहला बा सुनला आहा। भृगु ऋषि विचार कला चलो और सब के पोल्हा के अनला ये बैसे लेनिए और दिव्य कथा प्रारंभ भेलै। सनकादि ऐ कथा के महात्म्य कहे छथिन नौ गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्र कथाया फलेन समताम नहीं। हे सनकादि कहे छथिन नारद ई भागवत महापुराण जे ना ए ग्रंथ के जे महत्व छे ओ गंगा में नहला से नहीं भेटत ओते पुण्य न गया गेला से न काशी गेला से न पुष्कर गेला से न प्रयाग गेला से कतौ कोनो तीर्थ में ओ पुण्य नहीं भेटत जे भागवत कथा में भेटैया किया। यद्यपि सब तीर्थ के अपन अपन महिमा छे
सब तीर्थ के अपन महिमा छै, लेकिन श्रीमद् भागवत सत्संग थी एकर अलग विषय थे। सब तीर्थ से श्रेष्ठ भागवत जी किए हम अहाँ तीर्थ में जाय छी, स्नान करै छी तो बुझे छी चलो पाप दूर भ गेल, पाप नष्ट भ गेल, लेकिन काल्हि से पाप नहीं करब तेहन विचार मन में जगैया। गंगा नहेलहुं अहाँ के पाप हरि लेलनि गंगा, काल्हि से पाप नहीं करब मन में से भाव जागल नहीं जागल। कते जोगाड़ी लोग तो कहे छै यो हे जहन गंगा पाप हरण करे ले छै पाप के नहीं किया छोड़ा, काटू न दोसर के खूब घेंट, खूब दोख करू न, गलती करू न। जहन गंगा बैसले छै पाप हरण करे ले 11 महीना इस संसार में खूब पाप करू, कार्तिक महीना जाब सिमरिया 1 मास डूब देवे, मास करब सबका पाप गंगा ल लेते। कह के भाव हमर ये जे गंगा स्नान से लोग के पाप दूर होय छै, लेकिन विचार नहीं बदले छै। लेकिन सत्संग से सत्संग में पापो नष्ट होय छै, विचारो बदले छै। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरोरुह, पापम तापम च दैन्यम च सद्य साधु समागम। पाप नष्ट कर के हो तो गंगा स्नान करो, शारीरिक संताप नष्ट कर के हो तो चंद्रमा के सेवन करो, दरिद्रता नष्ट कर के हो तो कल्प वृक्ष के आश्रय में जाओ, और यदि पाप संताप दारिद्र्य सब नष्ट कर के हो तो सत्संग के प्राप्ति करो, सत्संग के आश्रय में जाओ। और सत्संग में गेला से पापो नष्ट होय छै। और तुलसीदास लिखलनि मज्जन फल पेखिय तत्काला, का कहो ही पिक बकऊ मराला। सत्संग के फल थिके, सत्संग के फल थिके। जे कौआ सनक कर्कश बोली बाज वाला रही, काँव काँव करऽ वाला रही, सत्संग के लाभ भेटले तो कोयली सनक मधुर बोली बाजऽ लगी। सत्संगे के फल छिए जे बोगला सनक पाखंडी रही है, प्रपंची रही है, से हंस सनक नीरछीर विवेकी भ जाइए। तै सत्संग के भागवत के महिमा सबसे बेसी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और एहि प्रकारे जा सब गोटे में चर्चा होते छलनि है। देवर्षि नारद के सनकादि कथा आरंभ केलखिन कहने, तखने भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। इस प्रकार से कथा के महिमा कहने सनकादि आरंभ केलखिन कि भक्ति देवी अपन 16 वर्ष के बुझाई छै जना ई दोनों बेटा भ गेलै। ज्ञान वैराग्य दोनों बेटा 16-16 वर्ष एकदम तरो ताजा जवान छौड़ा। ज्ञान वैराग्य के घट्टा पकड़ने जे छै से कथा स्थल में प्रकट भ गेलखिन। कोना श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। ऐ नाम के संकीर्तन करे, भगवान नाम के संकीर्तन करे। आओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मंदिर के तुम अवतारे, कहीं जन में कहीं पले मुरारी, किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हर बात तिहारी, है अद्भुत हर बात तिहारी। गोकुल में जन्मे मथुरा के तारे, गोकुल में जन्मे मथुरा के तारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सदैव भक्तों के काम साधे, सदैव भक्तों के काम साधे, वही गए यहाँ गए पुकारे, वही गए जहाँ गए पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। उपदेश सुनाया, धर्म युद्ध को धर्म बताया, कर्म तु कर मत फल की इच्छा, यह संदेश तुम्हीं से पाया, यह हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ कृष्ण भक्तवत्सल भगवान की जय। और भगवत कृपा भगलन भक्ति ज्ञान वैराग्य पर तीनों स्वस्थ भगला श्रीमद् भागवत के नाम सुनित देवी और तदुपरांत विधि विधान पूर्वक सनकादि के मुँह है भक्ति ज्ञान वैराग्य और देवर्षि नारद जी और देवतागण ऋषिगण मनुष्य राक्षस सब मिलकर बड़े आनंद उल्लास पूर्वक भागवत कथा के श्रवण कर लिए हरिद्वार में।
एहन श्रीमद् भागवत कथा के आश्रय में आबि के धुंधुकारी सनक पति के उद्धार भेल छलैया। श्रीमद् भागवत के महात्मा के ई बड़े प्रसिद्ध कथा छै गोकर्णोपाख्यान, जेमे धुंधुकारी सनक महापतित तकड़ा भगवान सदगति दिल भागवत के माध्यम से। ई के छलाए धुंधुकारी कहे छथिन तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णास्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रौतसमार्तेषु निष्णातः द्वितीयैव भास्करः। तुंगभद्रा नदी के तट पर पत्तन नाम के एक नगर कस्बानुमा गाम, ओई गाम में जते लोग से अपन अपन कर्तव्य के पालन करे अपन जे काज प्रयोजन छै से करैत समय बीतबै छलाए। ओई नगर में छलाए एकटा ब्राह्मण दंपति, पतिदेव के नाम छलनि आत्मदेव, पत्नी के नाम छलनि धुंधुली। पतिदेव केहन छथिन आत्मदेव कहै छथिन सर्ववेद विशारदः, चारू वेद के पारंगत विद्वान, स्रोत स्मार्त भय धर्मनिष्ठ, जना दोसर भगवान सूर्य होय, जना भगवान सूर्य उगै छथिन क्यों झाँपि लेते, तहिना आत्मदेव के जे ज्ञान छनि बुझू सूर्य जकाँ चमकैत दसो दिशा के लोक हुनका चिन्है छनि, बड़े प्रतिष्ठा सम्मान करै छै। हुनकर ज्ञान के प्रकाश सँ इलाका इजोत भऽ रहलै है। एहन पैघ विद्वान आत्मदेव और पत्नी देवी तेहने खटखटाई छथिन। प्रायशः बहुजल्पिका शूरा च गृहकृत्ये सुकृपणा कलह प्रिया। पत्नी के नाम छनि धुंधुली। धुंधुली बड़े दुष्टा छै, अपन बात जे बजली तै जिद पर अड़ि जाय। नीक बजलिए कि बेजाय जे बजलिए से बजलिए, लेकिन जे बाजि लेलहुँ तही पर टिक जाय, अड़ि जाय। और अपना पिता के कुल के बड़े अभिमान राख, हम फलां के बेटी छी, हम एहन घर के छी, अपना पितृकुल के अहंकार में जीवा वाली। और लोकवार्ता क्रूरा, धुंधुली हमेशा लोकवार्ता में लागल रहे छै। लोकवार्ता मतलब भेलै संसार के चर्चा में। ओकर समाज ओकरा कहबे, ओकर समाज ओकरा कहबे, ओकर गुण दोष के विवेचन करब, ओकरा में ई दुर्गुण छै से चर्चा करब। भैया ई चर्चा कला से भेटत अहाँके की? कते लोग एही टाइप के भेटत, ओ भरि दिन दोसर के निंदे करत रहत। कहियो है निंदा नहीं, ओ निंदा नहीं, जे ओरिजिनल बात छै से कहै छी, ओकरा में जे गुण छै से कहै छी। भैया दुनिया के गुण वर्णन करे के ठिका ही नहीं छै। एते काल भगवान के नाम के वर्णन करब तो किछु कल्याण है ना। जे सतो बात छै सेहो कखनो कखनो नहीं बाजब बढ़िया होइ छै कि ना। एखन रात छै, हम जे कह लागिए जे एखन रात छै, एखन रात छै, 5 बेर लोग कहते हो संकल नहीं तो छथिन, ई सब बुझै छै रात छै, तहन कहै के की प्रयोजन। जे सहियो बात छै सेहो नहीं बाजल जाय कखनो कखनो तो बढ़िया होइ छै। और ई धुंधुली हमेशा लोकवार्ता रता, दुनिया के गप करे में लागल, ओकर समाज ओकरा। और एमे तो होइ छै बड़े झंझट के संभावना। क्रूरा, बड़े कठोर हृदय के, प्रायशः बहुजल्पिका, बहुत बाजा वाली, बड़े कृपण स्वभाव के। और कहे छथिन कलह प्रिया। कलह प्रिया मतलब झगड़ा बड़े प्रिय छै। धुंधुली बड़े झगड़ालू छै, अगल बगल के लोग से हमेशा झगड़ा, डेली के डेली किछ न किछ टंट घंट लगले रहे छै। देखियो पति के पत्नी के स्वभाव में कते फर्क छै। पतिदेव चारू वेद के निष्णात विद्वान, बड़े प्रतिष्ठित, बड़े ज्ञानी, सत्यवादी, धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ। तब पत्नी एहन गड़बड़, लेकिन ई अपना सनातन धर्म के विशेषता छियै। विवाह भ गेलै त भरि जिंदगी संगे रह। यद्यपि आब अपनो धर्म में किछ किछ दोख आबऽ लगलै है, लेकिन वास्तविकता में ई अपना
ई अपना धर्म के नहीं थी के बात दुखाव लगले। मतलब अब अपनो धर्म में सनातनों में देखे छे कतेक विवाह दान भेले या बाद में कहे छे आब दोनों अलग भ गेले, लेकिन ये अपना धर्म के बात नहीं थी के अपन सनातन धर्म में तो विवाह भ गेले, खाली सिंदूरदान भेले, केहनो बर रहे केहनो कन्या रहे, पहले से नहीं होय छले। सिंदूरदान भ गेले त विश्वास कयल जाय छले भरि जिंदगी संगे रहते, तहन कते बौक के बहिर के आन्हर के लूल के अपन के विवाह भ जाय छले। खुशी खुशी जबरदस्ती चोरा के लड़का आनलक, विवाह जबरदस्ती मारे। पहले तो से सब होय छले ने यौ, देथा पर बर के कड़ा सिंदूर, आज सिंदूर द देल के त भ गेले, अब संगे रह। ई अपन धर्म के विशेषता छले। विवाह भ गेल त एहि जन्म ने कहि गेल अब 7 जन्म धरि संगे रहब, तकर भ गेलो गारंटी, छोड़े के कतो चर्चे ने। ई पश्चिमी सभ्यता के धीरे धीरे असर आबि रहले है, तो हमरो वहां में आप कहे छे ना कन्या ने पसंद छे, ई छे वो छे, अब नहीं रखते। लेकिन अपन धर्म के बात नहीं थी। पश्चात धर्मा समारे भेदाभ्याम संतान है दवे, गोभू हिरण्यवासाम सिद्धीने भ्यो यक्षत सदा। और बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और जहन संतान होम के उम्र बीत लगले, आत्मदेव का धुंधुली का विचार भेल भैया संतान तो नहीं भेल, तो संतान होय के लेल शास्त्र में जे विधि विधान पूजा पाठ यज्ञ जप तप दान कहल गेलै है, आत्मदेव आ धुंधुली आरंभ केलक। लेकिन विधाता के नहीं मंजूर छलन, संतान नहीं भेले, नहीं भेले। आत्मदेव जी के लेल तैयो धन सन। अब धुंधुली जे छथिन पड़ोसी से हरदम झगड़ा करे थे, ई लोग के झटवा गैर पेड़ देथिन। शुरू में तो लोग बड़े आदर करे, लोग कहे हो हे की करब, बड़ भारी विद्वान के कन्या छथिन, ई गैरो पढ़े छथिन तो बुझा आशीर्वादे भेटिए अंठावा। शुरू में लोग देह लगा के मारे, लेकिन बर्दाश्तो के तो सीमा होय छै ना। जहन सीमा पार भ गेले, लोको के मुंह खुज गेल, लोको गैर पढ़ दे, आ लोग जे गैर पढ़े त तकरा लोग के गैर पढ़ में ओरिए कहे तोरी पुत्री छै, तोरा संतान नहीं छो, विधाता नहीं देलखुन संतान। धुंधुली के लेल ई गैर गैर सनक नहीं बुझाय, धुंधुली बुझे जे दूर ई कोन गैर भेल, जेहन छी तेहने बात कही है, तो ई कोन गैर भेले। अब कारी आदमी के करिया कह दिलिए गैर भेले ना, कारी आदमी के गोरका कह देवे तो गैर भेले, लंबा आदमी के बौना कह देवे से भेले गैर पढ़ना। जेहन नहीं छे तेहन कहलिए से न भेले खराब बात, जेहने छे तेहने कहलिए कि कोन खराब बात भेले। धुंधुली विचारे जे हमरा संतान अहिए नहीं, कहिया ई संतान छै, संतान नहीं छोती कौन खराब बात छै, चलो एहन समय बीतैत गेले। अब बेसी काल झगड़ा करते धुंधुली, बेसी काल गैर पढ़े लोग, और धुंधुली अंठबे थी। आत्मदेव जी से हो सुने थी त खराबे लगे, खराब बात तो सबके खराब लगे छै, लेकिन अंठबे चलो। लेकिन एक दिन आत्मदेव जी के भोरे भोरे बात कान में एले, देखलिए ने कतबो देवता पितर के पूजा करो नहीं भेल संतान। लोग जे गैर पढ़लकै, जेना कहियो कहियो अहाँ के हमरा सामान्य बात बेसी ध लैया, पकड़ लैया। आत्मदेव जी के जेना हृदय में ई बात घर क गेलै, आत्मदेव जी तहन विचार लगला, हे ठीक है पड़ोसी सब कही विधाता संतान नहीं दिलन से भड़गर बात नहीं। देखू न पाल्यते या मया धेनु सावंध्या सर्वथा भवेत्, यो मया रोपितो वृक्षः सोपि बंध्यत्वमाश्रये। आत्मदेव जी विचारा लगला ठीक है हमर हाथे बड़े अशुभ है,
हमारा भाग्य बड़े खराब है, संतान नहीं दिलन विधाता। एक गाछ फरल नहीं, हमारा ओतऽ से लोग थल्ला काट के ल जाइए तो ओकरा दुनिया ढाकी के ढाकी फूल आ भैरी छा फल फड़े छै। वास्तव में हम बड़ा भागल छी। आत्मदेव जी के आइ ग्लानि हुआ लगे, जो हमार एहन जीवन खराब जीविए के की कर मर जाय छी। बड़े दुखी भेल, आंख में नोर आबि गेलन, चल गेला जंगल। और जंगल में पोखरी कात में ठाड़ भ के विचार लगला की करू, कोना मरू। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, गप के नहीं जरूरी, जिनका सबके हुए तो एकात भ के गप क सकै छी, गपो के नहीं बड़ जरूरी छै यो। कथा तो काल्हो परसू भ जेतै, गप कहूँ छूट गेल तो महाराज कहिया हेतै। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। और आत्मदेव जी विचारा लगला की करू, मर जाय छी, कोना मरू। अब विचारा लगला जे पानी में डूब के मर जाओ कि फांसी लगा लिया गाछ में। ता नजर पर और हम तो मर जेबे, पत्नी के ओकर तो चलते हैं छै, दुनिया के लोग जीवन नहीं देते, ओकरा बड़े कष्ट हेतै, तहन की करबे। कोई पत्नी के रक्षा करब तो हमरे कर्तव्य छी ना। काना लगला कहिते छला। तेहने समय में एगो महात्मा जी जाइत की भेली बेटा ने, महात्मा जी कहलखिन तो हमरो बेटा नहीं, तो हम कहाँ कने छी। नहीं नहीं, अहाँ तो बाबाजी छी, अहाँ बेटा लऽ के की करब महाराज, हम गृहस्थ छी, हमरा बेटा चाही। महात्मा जी कहलखिन हो आत्मदेव सुनो, बेटा से सुख नहीं होइ छै संसार में, बेटा सुख के कारण नहीं छिए। बेटा से सुख होते थे संसार में राजा सगर से बेसी बेटा ककरो नहीं भेलै। भगवान राम के पूर्वज राजा सगर छलखिन, रामायण इत्यादि में कथा सुनने हैं। राजा सगर के 60,000 बेटा रहे, 60,001। दूगो पत्नी रहे, एगो पत्नी के एगो बेटा, एगो पत्नी के 60,000 बेटा। इतिहास में ऐसे बेसी बेटा ककरो नहीं भेलै। लेकिन राजा सगर से बेसी दुख ककरो नहीं भेलै। बेटा वाला के सुख होते तो राजा सगर से बेसी सुखी क्यों होता न, लेकिन राजा सगर से बेसी दुखी क्यों नहीं भेल। किया 60,000 बेटा नजर के सामने में जड़ के छौर भ गेलै। ओइ 60,000 बेटा के तर्पण पिंडदान अपने करऽ पड़लै। क्यों बाप जो अपना बेटा के श्राद्ध तर्पण करे तो जेहन नीक लागल। तै दुआरे बेटा से सुख नहीं होइ छै। चलो सुख पावे के जो चलो लंगोटी ला बाबाजी बेंजा हमरा संग घूमो फिरो मौज करो, कोनो टेंशन नहीं। नहीं बाबा हमरा तो बेटा चाही छै। अब बाबा कहलखिन बउआ हो तोरा कपार के रेखा हम देखलियो, तोरा कपार में लिखल छौ जे सप्त जन्मावधि तब महात्मा छै। आत्मदेव झड़दा प्यार पकड़ लेलखिन, बाबा हमरा बेटा दे, तू बड़े पैघ महात्मा छ, तू 7 जन्म के बात बुझे छ कि तू बेटा द सके छ। अब तू बेटा नहीं देबा तो तोरे पैर पर हम मुड़ी पटेक पटेक के मर जेब, पतिया लगतो तोरे। महात्मा जी बुझलखिन हो अब संतान नहीं लिखल छ तो जबरदस्ती नहीं ले। अब जे चीज तोरा लिखले नहीं छो जबरदस्ती लेबा तो ओइसे कल्याण नहीं है। लेकिन आत्मदेव जी के संतान चाही छलन, ओ औना गेला, पैर पकड़ के बड्ड काना लगला, बाबा हमारा एगो बेटा। बाबा कहलखिन ठीक छै। झोड़ा में से वो फल निकाल के देलखिन और एकटा व्रत कह देलखिन, जाओ ई पत्नी के फल दऽ देबनि और कह देबनि सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। पत्नी के कहबै 1 वर्ष धरि ओ झूठ नहीं बजैत कहियो, सत्य बजैत, पवित्रता के संग रहे थे। प्रत्येक दिन किछ न किछ दान कैल करे थे, दोसर पर दया करे थे और सूर्यास्त से पहले डेली 1 बेर भोजन करे थे। एक भुक्त जकरा कहे छी, अरबा अरबैन शुद्ध पदार्थ भोजन करे थे सूर्यास्त से पहले। 1 वर्ष धरि यहाँ के पत्नी व्रत करती,
अहाँ के बड़े दिव्य संतान है। आत्मदेव जी तब बड़े प्रसन्न भला, फल लऽ के गाम पर पत्नी के दिलखिन फल खा ले, ई फल खेबे तो अहाँ के संतान है। महात्मा जी दिले और स्वयं यातस्तु पुत्र चित, अपने आत्मदेव जी कतो चले गए। अब पत्नी देवी अंगना में भोना पसार लगली, छाती पीट पीट के कानो बाप रो बाप बड़का विपैत आबि गेल। अगल बगल के लोग ले की भेल, बड़का विपैत। ई कहलन फल खाब संतान संतोषक्ति गृहकार्यम कथम भवे। ई फल खेबे तो गर्भ में संतान रहते, भोजन कम जाए, शरीर में कमजोरी भ जाए, घर के काज कोना करबे। दैवाधाती ब्रजत ग्रामे पलायत गर्भिणी कथम। कहूँ गाम में अगलगी भेले, लोक भाग जेते गाछी, हम कत जेबे, देह भारी रहते भाग नहीं है। अब पहुलका जमाना में ठीके अगलगी जे होय छले कहाँ में, कनी कनी का हमरो याद है। जो पसबाई टोल में लागल 2 घंटा कहाँ लगे छले, पुबाई टोल बाटे निकल जाय छले, भैर गाम के साफ कर। कहूँ अगलगी भेले, लोग भगते गाछी, हम कत जा। अतो कहूँ संतान उल्टा जन्म लेलक तो जच्चा बच्चा दोनों के प्राण खतरा में। आ नहीं जन्मो ल लेलकै तो जन्म दे के जे प्रक्रिया छे, प्रसूतो दारुणम दुखम सुकुमारी कथम सहे। धुंधली कहल के हे हम जहन सुकुमार छी, बच्चा के जन्म देबा में जे कष्ट होय छे हमरा बुते कोना सहन काल है। आ तकरो सही ले तो फेरो बच्चा के भरण पोषण ओकर सेवा शुश्रूषा केने, ओकरा लालन पालन। स्त्री सुखी छे के वंध्या या विधवा। जे बाँझ छे ओकरा संतान नहीं हेते वो स्त्री सुखी है, आ नहीं तो विधवा स्त्री जकरा पति नहीं छे, पति मर गेल छे, ओकरा संतान नहीं हेते वह एकटा सुखी है। बाकी जकरा संतान हेते से कहूँ सुखी रहे। लोग कहल के देखियो हे आत्मदेव जी फांसी लगबे ले गेल छला, संतान नहीं है तें। अब पत्नी संतान हाथ चिंता में मरल जाय छे। लोग कहल के जे करबा से कर, पर दिन बीतैत महीना बीत गेले, 2 महीना बीतले, 3 महीना आइले। अब आत्मदेव जी पत्नी के जिज्ञासा करथिन, हे आप तो अनुभव होइत हैत संतान ए, अहाँ जे कहबे से वस्तु खरीद के इन देब। अहाँ के अब पत्नी के मुंह सुखा जाए, भैया आई तो दिन गने छे जे संतान है तो हम तो फल खेबे नहीं केली, फल तो धैल छे कोठी के कान पर। तेहने समय में धुंधुली के बहिन एलै। धुंधुली के बहिन कहल के बहिन मुंह देखे छे उदास, की कहियो एना ना सब चीज। धुंधुली के बहिन कहल के गे हमरा विधाता संतान खूब देलै, संपत्ति नहीं देलै। तोरा संपत्ति खूब देलखुन तो संतान नहीं देलखुन। एगो काज करना, एखनो हमरा गर्भ में संतान है। धुंधुली के बहिन कहल जावत धरि हमार संतान के जन्म नहीं भेल तावत धरि गर्भवती स्त्री जकां वेश बना के घर में रह, और हमरा संतान के जन्म हेते हम तो संतान तोरा दो देबो, बदला में तू कुछ संपत्ति हमरा दो दी। दोनों बहिन में बातचीत भ गेलै। हाँ बाबाजी के देलहा फल कहलकै देखियो ने 3 महीना भ गेलै, कोठी के कान पर ओहिना धैल छै। ओ महात्मा के आशीर्वाद छियै तें 3 महीना भ गेलै, फल नष्ट नहीं भेलै, सड़लै नहीं, खराब नहीं भेलै। धुंधुली के बहिन कहलकै जो फलों के परीक्षा लए ले, खुट्टा पर एगो बाँझ गाय छौ, गाय के खुआ दही फल, देखी की होइ छै। यह काज केलैन आत्मदेव जी। दिन गणित एम्हर धुंधुली के बहिन के बच्चा भेले, राताराती बच्चा पहुंचा दिलखिन, बदला में कुछ संपत्ति दिलखिन, और अगला दिन कहलखिन संतान भेल बेटा। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न। ब्राह्मण के गाय दान, गाय के जे गाय के फल खुआ देने रहथिन, गाइयो के एगो बेटा भेले। तो गाय के बेटा होय छै बाछा, लेकिन बाछा नहीं भेले। मन चूंकि महात्मा के आशीर्वाद देल छले बेटा है तो मनुख सनक बेटा भेले गाय के गर्भ से। मनुख सनक केवल एगो चेन छले ओकरा गाय सनक, कथी कान छले लंबा, गाय सनक कान, लेकिन देह पूरे मनुख सनक। लोग कह लगले
भाग्योदयो धुना जालैन आ गाइयो के बेटा भेलैन। क्यों कहलके हो हम तो कहे छियै पिछला साल कटहरक गाछ काटि देलखिन तें, नहीं तो एहि बेर कटहरक गाछो में मनुखे लटक जेते बुझे। जहन भाग जाग जाय छै त विधाता की करथिन की जाने गेलिए। और बड़े प्रसन्नता से दोनों बालक नमहर जहन होने लगला, बच्चा के नामकरण संस्कार के बारी एले, बच्चा के नाम राखऽ के बेर तो आत्मदेव जी घर के नौकर के रे अंगना में कने नीप झाड़ू पोछा लगा, कनी गाय के गोबर से ठोकर, कनी पिठार पीस सिनूर लगा, केरा के पात लगा। पत्नी कहल के नहीं हो की बात छियै, भोर से बड़े व्यस्त छियै। अरे बा बच्चा के नामकरण संस्कार छियै, बच्चा के नाम मात्रा प्रतिष्ठितम, मैं बेटा के नाम रखलन धुंधुकारी। आत्मदेव कहलखिन जहन वहां नाम रखिए दिलिए तो छोड़ू, तो हम दोसरों के की नाम रखबे। ओकर कान छै गाय सनक के नाम रख दे छियै गोकर्ण। दोनों बच्चा नमहर होने लागल और पढ़ के जहन समय ले आत्मदेव बच्चा के पढ़वा के दोनों के बड़ चेष्टा कलेंगे। गोकर्ण जी केहन भेला तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। गोकर्ण जी पंडित भला ज्ञानी भला, अपना पिता के देखायल रास्ता पर चल लगला, पढ़ लिख लगला। और धुंधुकारी बड़े दुष्ट भग की है, मैं के अनुचित लाड़ प्यार ओकरा नहीं लागे। आकि मैं आबि के कहे दूर छोड़ू नहीं पढ़ के की करते, अहाँ कोनो धन संपत्ति कम अरजने छियै, ई पढ़ लिख के की नौकरी करे ले जेते, ई नहीं पढ़ते रह दी। हमर बेटा ओहिना रहा, मैं तते ओकरा बढ़ावा दे। धुंधुकारी पढ़लक लिखलक और लालनायार भकान धृत्वा सद्य कूपे न्यपातयत। धिया पुता के खेले लो कोड़ा में ले नेने गेल एम्हरा मरते के इनार में धो दे, दोसर के अंगना में रोड़ा फेंक दे, दोसर के गैर पढ़ब मारब पीटब। धुंधुकारी के काज छियै। आ धुंधुकारी के मैं के बुझू एकटा औजार भेट गेलै ये धुंधुकारी। मैं तो तेहने दुष्ट छै धुंधुली। धुंधुली कहे छै रो बौआ एक जमाना में इहो हमरा कहने छल जी पुत्री, एक बेर ओहो गेल हमरा हंस के जीतत। धुंधुकारी ककरो विचार लिहाज नहीं करे छै बस। और धीरे धीरे नमहर होइत जहन युवावस्था में प्रवेश कलक लागल ओ शराब पीबऽ लागल, जुआ खेला, वेश्यावृत्ति करा लागल, चोरी डकैती करा लागल। और मैं ओकरा जा की कहे मैं किस रुपया दे कि मैं चकदा हाथ पर रुपया दो, खूब दारू खूब जुआ खेले। और धीरे 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 धुंधुकारी बिगड़ैत गेल, घर के सब धन संपत्ति चौपट कऽ देलकै। आत्मदेव जी रोकऽ के कतबो चेष्टा कयलनि नहीं सुनै छनि बात। गोकर्ण जी कहूं बिगड़ने जाए तो गोकर्ण जी आई कई वर्ष पहले से दोसर गांव में विद्यालय में गुरुकुल में पढ़े छे, जेना लगमा रमोली आदि में गुरुकुल छे, गुरुकुल में पढ़े छे गोकर्ण जी। और धुंधुकारी गांव पर रह के सबके कष्टे टादी छे। एक दिन संध्या काल के समय धुंधुकारी के भेले शराब पीबे के तुक लगले। घर में मैं के रुपया मंगल के, मैं कहल के हो ई बर्तन बेच लेब खेनाई के में बनते खेब के में कि आत्मदेव जी के वो मारलके ने एक थापर। आत्मदेव जी पर हाथ उठा दिल के बेटा। आत्मदेव जी तो बुझू बौक भ गेल। आत्मदेव जी के आंख से हो नोर जा लगले। और आत्मदेव जी विचारे छे कि बंध्यत्वम तु समीचीनम कुपुत्रो दुखदायक। हाय विधाता, ऐसे बढ़िया बांझे छल, ऐसे बढ़िया संतान नहीं छल, एहन संतान ल के की हेतै जे मारले नहीं। ओ तो एक चाट लगल के अपन बर्तन ल गेल बेच के शराब पीलक, जुआ खेलेलक। पत्नी भोजन बनल के चलू भोजन करे ले। आत्मदेव जी दरवाजा पर बैसल छथि बौक जकां। पत्नी कहल के हे अहूँ बड़ नाटक करै छी महाराज, अपने बेटा एक थापर मारलक तो की भ गेल? धने जाइत क्यों पूछल के हो महात्मा जी की हालचाल? आत्मदेव के पत्नी धुंधुली कह लगल कि अरे की हालचाल रहते नहीं, सांस से नाटक केने छथिन घर में महाराज, ई ककरो रह देथिन ओरिया के।
कहू बेटा एक था पर मार लकन ऐसे जे सांस नाटक केने छे ने बजे छे ने भूखे छे ने खाए छे ने पीवे छे ने सुते छे ने उठे छे और वो आदमी के बुझेले नहीं एगो मनस्वी लोग के आए आत्म स्वाभिमान पर चोट पर ले एगो प्रतिष्ठित लोग के आए प्रतिष्ठा पर हाथ उठ गेले वो आदमी जाके गोकर्ण के ओई गांव में जत पढ़े छला जाके कहलके हे गोकर्ण अहाँ एत छी अहाँ के पिता कोने छै धुंधुकारी मारलकन ये गोकर्ण जी झटदला पिता लग पिता काना लगला जोर जोर से किया काने छी आयो अहाँ के की होइए खूब सुखी रहब संसार सब के लेल सुखी छै वास्तव में गृहस्थाश्रम के जंजाली माया के जाल जे छै ने कष्टे दिल बनल छै और एमे पड़ के लोक दुख अहिना भोगैया जहन भगवान राम इस संसार में आबि के खूब कनलाया कि नहीं जहन भगवानो इस संसार में आबि के दुखी भ गेला कानऽ लगला हम अहाँ मनुष्य छी हम अहाँ चाहबै जे हमेशा सुखी रही आनंदित रही प्रसन्न रही हेतै यौ ना पिताजी संसार सबके लेल अहिना छै शराब में उड़ा देते तो पिता पितामह के अर्जित कैलो संपत्ति के रक्षा करू पिता पितामह के प्रतिष्ठा बचाओ कि जंगल चल जाओ एतो रहब त डेली मार पीट पर की करू कर्मणा पतितो नूनम मामुद्धर दयानिधे आत्मदेव जी कॉल जोड़ के अपना बेटा के कहलखिन ये गोकर्ण के बउआ हो तुहे हमरा मार्गदर्शन कर तू सिखाबो हमरा की करे के चाहिए और गोकर्ण जी 2 श्लोक में अपना पिता के उपदेश केलखिन गोकर्ण जी के उपदेश अद्भुत छै दिव्य छै गोकर्ण जी कहे छथिन देहस्थिमां सरुधिरेभिमतिम त्यजत्वम देखियो ई संसार क्षण भंगुर छै कखन नष्ट भ जेतै तकर कोनो ठेकान नहीं ते अहाँ ई सब छोड़ू जंगल चल जाओ और जंगल में संत महात्मा के शरण के आश्रय लिया अहाँ महात्मा के सेवा करबेन हुनका सब बैस के भागवत कथा सुनब अहाँ के दिव्य गति भ जाय अने गाम पर पड़ल रहब कि धुंधकारी तते मैरा मांग भागू अहाँ जंगल गोकर्ण जी के कह के भाव छन संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी बन गई ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई हरि कीर्तन में लाग रे तेरे अच्छे बनेगी हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी
से तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे। मिट जाए दिल के दाग रे तेरे अच्छे बनेंगे, मिट जाए तेरे दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेंगे, संतन के संग लाग रे तेरी के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी। रामचरण अनुराग रे तेरे अच्छे बनेंगे, रामचरण अनुराग रे तेरी मोहनिशा में बहुत दिन सोया, मोहनिशा में बहुत दिन सोया, मोहनिशा में बहुत दिन सोया, मोहनिशा में बहुत दिन सोया। जाग सके तो अब जाग रे तेरे अच्छे बनेंगे, जाग सके वो जाग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। होए तेरो बर्बाद रे तेरे अच्छे बनेंगे, होए तेरे बर्बाद रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेंगे, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छे बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छे बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। रामचरण अनुराग रे तेरे अच्छे बनेंगे, श्याम शरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और एम्हर गोकर्ण जी के उपदेश पाए आत्मदेव जी जंगल विदा भेला। गोकर्ण जी विचार कला जे घर में हमरा सनक से एकटा छला पिता मैं आ धुंधकारी तो तेहने गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में विदा भेला और एम्हर धुंधुली धुंधुकारी गाम पर रह गेलखिन। ए दुनू गोटे में जे ड्रामा भेलै नाटक भेलै ओ कथा हम सब अगला दिन सुन लेब। दू बेर भगवान नाम के स्मरण करी। जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय राधे श्याम राधे श्याम
राम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय राधे श्याम 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 जय राधे राम राधे श्याम 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 जय राधे श्याम बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। वेदव्यास भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। ग्राम देवता की जय। गंगा मैया की जय। श्रोता समाज की जय। आज के आनंद की जय। हर हर महादेव ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती आरती गाऊं प्यारे को रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं आरती प्यारे तेरी आरती गाऊं मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे 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 प्यारी बरसी मेरो मन मोहे प्यारी बरसी मेरो मन मोहे प्यारी बरसी महादेव बिहारी तेरी आरती गाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं गिरधर तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा या तारी जिसने सारी दुनिया तारी मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं नाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो हरि चरणों में शीश दो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन 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 हो कैसे युगल छवि बल बलियाओ आरती गाऊं हे गिरधारी बिनी आरती गाओ गिरधर तेरी आरती गाऊं के बिहारी बिनी
सदगुरु आरती